ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द फर्स्ट ट्यूटोरियल फॉर डेटा साइंस। और इस ट्यूटोरियल में हम लोग पाइथन को इंस्टॉलेशन और है ना उसको एनाकोंडा के थ्रू इंस्टॉल करना सीखेंगे। किस तरह हमारी अपनी मशीन पर, चाहे विंडोज़ है या मैक है, उसके ऊपर हम अपने पाइथन को इंस्टॉल कर लें, ताकि थ्रू आउट द कोर्स हमारा पाइथन विल बी मोस्ट यूज टूल ना। तो हम उसको बहुत ज़्यादा मिस भी यूज़ कर रही होंगी थ्रू आउट द सेमेस्टर। और है ना आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी है ना पाइथन पे ही बना रहे होंगे, जो एक्सरसाइजेज मिस देंगी, और फाइनल रिपोर्ट जो होगी वो भी K9 या पाइथन पे ही होगी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोगों का ड्यूरिंग द सेशन कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू इंटरप्ट, ठीक है ना। अच्छा, आर यू एबल टू सी द डॉक्यूमेंट? हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी आ रही है, आवाज आ रही है। आप डॉक्यूमेंट देख सक रहे हैं जो मैंने ना अभी स्टार्ट किया है ट्यूटोरियल 1 के नाम से जो है? जी जी नजर आ रहा है। जी जी, ठीक है। अच्छा जी, तो पहला काम हमने ये करना है कि सबसे पहले ये जो लिंक दिया हुआ है मैंने, है ना, डाउनलोड एंड इंस्टॉल एनाकोंडा। तो आप लोगों ने सब ने ना इस लिंक पे जाना है, ठीक है। ये जो लिंक मैंने ना यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिंक पे, ठीक है। जैसे ही आप लोग है ना इस लिंक पे जाएंगे तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये एनाकोंडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप लोगों ने है ना इसको इंस्टॉल करना है, इस पैकेज पाइथन को, ठीक है। और जैसे ही आप इधर जाएंगे डाउनलोड के ऑप्शन पे, लिंक को फॉलो करेंगे, तो वंस यू प्रेस दी डाउनलोड बटन, तो इट विल टेक यू टू एनाकोंडा इंस्टॉलर्स। अच्छा जी, एनाकोंडा इंस्टॉलर्स पे आप आ गए, और फिर आपने अपना है ना जो भी आपका सिस्टम है उसकी जो भी आपका 64 बिट है विंडोज़ है, या 32 बिट है विंडोज़, या मैक ओएस है या लिनक्स है, उसके हिसाब से आप लोगों ने है ना इसको डाउनलोड करना है। जैसे मैंने 64 बिट ग्राफिकल इंस्टॉलर को डाउनलोड किया था, क्योंकि मेरा प्रोसेसर 64 बिट का है, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही इसको इंस्टॉल कर लेंगे, बिकॉज इट्स अ ह्यूज फाइल, तो मैंने ऑलरेडी है ना इसको डाउनलोड वगैरह कर लिया था। और मैंने ऑलरेडी आप लोगों का टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि है ना इट टेक्स टाइम टू डाउनलोड दिस ना, तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखा था। तो इससे ये होगा कि आप जैसे ही डाउनलोड इसको कर लेंगे तो आपके पास है ना इंस्टॉलर आपके पास आपकी मशीन पे आ जाएगा। .exe की फाइल पे होगा, एक्जी सेटअप होगा बेसिकली है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि ना आप लोगों ने इंस्टॉलर को ओपन करना है, ठीक है। और स्टेप 2 हमारा ये है कि और आप लोगों ने नेक्स्ट को बेसिकली प्रेस कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जो लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह हैं आपने उनको रीड करना है, गो थ्रू करना है, और आई एग्री करके इसको भी आपने आगे कर देना है, ठीक है। और इस तरह जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, बस आप लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहना है। स्टेप 4 भी यही कि क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप और इसके बाद वाला स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से ना मैंने इसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा है। बेसिकली आप लोगों ने सबसे पहले तो अपनी जहाँ ये इंस्टॉल हो रहा है आपका एनाकोंडा, उस लोकेशन को आप लोगों ने ब्राउज के थ्रू है ना करना होगा, ठीक है ना। या तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही छोड़ दें, जैसे है ना डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे मैंने भी अपनी डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे ही रखा हुआ था, तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे रहने दें, कोई इशू नहीं है, और नेक्स्ट पर चले जाएं, ठीक है। वरना अगर आप लोग चाहते हैं कि एनाकोंडा कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर में सेव हो, जहाँ से आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को और पाइथन को एक्सेस कर सकें, तो पहले आप वो फ़ोल्डर बना लें, जहाँ पे जो डायरेक्टरी है वहाँ पर आप अपना फ़ोल्डर बना लें, और फिर आप है ना नेक्स्ट का बटन क्लिक कर दें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट से इसके, हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हम आप लोगों ने बड़े ही ध्यान से ना इसको करना है। अच्छा, द नेक्स्ट पार्ट से कि आप यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन, यूजुअली हमारे पास ये वाला ऑप्शन टिक नहीं हुआ होगा जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे। तो ये ऐड एनाकोंडा टू माई पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो आप लोगों ने इसको टिक ज़रूर करना है। आई ये वाला जो आपके पास सेटअप का जो स्टेप आएगा स्टेप 6 के अंदर, तो आप लोगों ने ऐड एनाकोंडा टू माय पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल करना है। आप इसको अगर नहीं, और फिर आपने ना स्टेप 2 पे जाके इसको इंस्टॉल का रन करना है, ठीक है। अगर आप इसको इस
भले इसको वार्निंग देने, इग्नोर दी वार्निंग, और आप लोगों ने वार्निंग इग्नोर करके ऐड एनाकोंडा टू माय पाथ इन्वायरमेंट वेरिएबल करना है, जिससे आपका इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस इजी हो जाएगा। आप लोगों को आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, आप लोग एक ही इन्वायरमेंट से, आप लोगों को इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, और आसानी से आप लोग डायरेक्टली पाइथन को रन कर पाएंगे अपनी मशीन के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, जैसे ही आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया तो आपका कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, और फाइनली आप लोग है ना नेक्स्ट का बटन दबा कर आप लोग है ना, अब आप स्टेप 8 इज ऑप्शनल। इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कि आप लोग है ना वी एस कोड की एक नोटबुक है, अगर वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं वी एस कोड को, तो ये इट इज़ ऑप्शनल, सही ना, इसको स्किप कर दें और फिर आप लोग फाइनली है ना फिनिश का ऑप्शन दबा, फिनिश का बटन दबा दें, तो एनाकोंडा 3 आपके पास सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें मुझसे। हेलो, आवाज़ आ रही थी आप लोगों को? यस यस। जी जी, चलें, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं कि एनाकोंडा को हमें लॉन्च किस तरह करना है। मैं एक सेकेंड आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, तो आप अपनी है ना स्क्रीन पर आ गए हैं। आप लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया होगा इस टाइम तक, ठीक है। और आप लोगों ने यहाँ पर जो हमारा जहाँ से विंडोज़ है, सर्च का आप लोगों ने ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर आपने एनाकोंडा नेविगेटर यहाँ पर आप लोगों के पास इंस्टॉल हुआ हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐप के नाम से आप एक्सक्यूज लोग, मी यार, एक चीज पूछनी थी। जी 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 यार ये एसेंशियल सॉफ्टवेयर के लिए ना हमें ये डाउनलोड करना पड़ा था, इंस्टॉल करना पड़ा था एनाकोंडा। जी जी लेकिन उसमें जो आपने जो पार्ट बताया ना कि दोनों ऑप्शंस को टिक करना जरूरी है, जी जी। तो वो ऊपर वाला फिर मैंने नहीं किया था टिक, तो अब मैं उसको अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करूं? देखें, आपने फिर एनवायरनमेंट पाथ बनाई होगी ना, अगर आप लोगों ने ना उसको टिक नहीं किया होगा। आपके पास पाइथन रन हो रहा था? जी रन तो हो रहा है, लेकिन वो मैं अगर मैं कर भी हमने सकता हूँ जो तो इतना लंबा काम नहीं है। हमने स्पाइडर पे किया था उसमें। जी जी जी, क्योंकि है ना मैं बेसिकली ना जुपिटर नोटबुक्स यूज़ कर रही हूँ ना थ्रू आउट द कोर्स, तो अच्छा हो जाएगा कि हम सब एक ही स्टेज पर हों स्टार्ट से, ताकि है ना आसानी हो जाए हाँ मुझको भी। और हाँ, वो सर ने भी कहा है कि एसेंशियल सॉफ्टवेयर वाले सर ने भी यही कहा कि जुपिटर नोटबुक यूज करनी है। हम्म, अच्छा, मैं उसको फिर से कर लेता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, तो आप एक काम करेगा, जो आपके पास सेटअप होगा ना उसको वापस रन कर लेगा। पहले आप अपने ना अनइंस्टॉल कर लेगा अपने पास से जो आपके प्रोग्राम्स में इंस्टॉल करके, फिर वापस से उसको इंस्टॉल करके ना आप वो इन्वायरमेंट वेरिएबल का पाथ को टिक कर देगा, ठीक है। चलें, ठीक है, ठीक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, चैट में कुछ कोई कुछ कह रहा है, एक सेकेंड। राइट जुपिटर नोटबुक इफ यू हैवंट टिक द फर्स्ट ऑप्शन द पाइथन, ठीक है। अच्छा जी, हाँ हाँ, तो हम यहाँ पर थे, हमने एनाकोंडा को हम लोगों ने यहाँ से सर्च करना है, और एनाकोंडा नेविगेटर बेसिकली हमारे पास अवेलेबल होगा इस टाइम पर। डायरेक्टली जुपिटर नोटबुक भी हम ओपन अप कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड टू फर्स्ट ओपन अप द एनाकोंडा नेविगेटर। देन इफ़ यू ओपन द एनाकोंडा नेविगेटर इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना। तो ऑलरेडी मैंने इसको भी ओपन करके रखा हुआ था अपने पास, ठीक है ना। तो इट विल टेक सम टाइम, और फिर फाइनली आप है ना एनाकोंडा नेविगेटर पर यहाँ पर आ जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर एनाकोंडा के अंदर आपको बेसिकली पाइथन पर स्पाइडर काफ़ी आपके पास है ना आईडीईज हैं। आईडीईज मींस दैट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, विच मींस कि आप अपना पाइथन का कोड स्पाइडर पे भी लिख सकते हैं। पाइचार्म इज़ ऑल्सो एन एनवायरनमेंट यूज्ड बाय प्रोफेशनल कोडर्स, तो वहाँ पर भी है ना डीबगिंग की और काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। बट मैम विल बी स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दी जुपिटर नोटबुक, ठीक है ना। तो आप लोगों ने भी जुपिटर नोटबुक और इसके अलावा भी और भी है ना आर स्टूडियो है, और है ना आपके पास विजुअलाइजेशन के ऑप्शंस हैं। आप लोगों ने, अगर आपके पास ये लॉन्च का ऑप्शन ना आ रहा हो, तो आप लोगों ने पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ आर स्टूडियो मेरे पास अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। वंस आई इंस्टॉल्ड इट, तो फिर हमारे पास है ना ये लॉन्च का ऑप्शन हमारे पास क्लियर हो जाएगा। तो फिर मैंने इसको लॉन्च का क्लिक कर देना इस तरह। अच्छा, क्लिक टिक, तो ये इस तरह ओपन अप होगा, थोड़ा सा टाइम लेता है इसको।
अच्छा जी, जब तक मैं जी लॉन्च होता है मैं आपको है ना इन्वायरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं कि हम लोग जो पाइथन के अंदर पैकेजेस वगैरह यूज़ कर रहे होंगे थ्रू आउट द कोर्स। तो अब पैकेजेस बेसिकली क्या होते हैं, वो आपको टूल्स देते हैं एनालिसिस के, मॉडलिंग के लिए। तो आप लोगों ने है ना ये जो यहाँ पर आप लोगों ने इन्वायरमेंट्स पे जाना है और यहाँ पर आप लोगों का इंस्टॉल का बटन टिका रहा है। अब ये वो सारे पैकेजेस हैं जो मैं तो यूजुअली काम करता रहता हूँ, तो मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड हुए हैं। तो फेमस वंस जो हैं हमारे पास, जो मैम विल बी यूजिंग इज़ लाइक पांडास। बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा पांडास, नेक्स्ट लेक्चर में भी आप लोगों का उसमें पांडास का मिस एक्सप्लेन कर रही होंगी। तो ये आप लोगों ने ज़रूर इसको इंस्टॉल कर लेना है पांडास की लाइब्रेरी को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है डेटा एनालिसिस के लिए और डेटा क्लीनिंग रैंगलिंग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है पांडास की, ठीक है। इसके अलावा मैम वुड बी यूजिंग नमपाई। तो नमपाई को आप लोगों ने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। अब नमपाई ये रही, एरे प्रोसेसिंग फॉर नंबर्स, स्ट्रिंग, रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये इसका अपडेट वर्जन है, यहाँ पर ही खुद ही अपडेट कर देता है। और आप लोगों ने सिर्फ, मेरे पास चूंकि इंस्टॉल्ड है तो मेरे पास यहाँ पे टिक आ रहा है, ठीक है। आप लोगों के पास मे बी इंस्टॉल्ड हो या डिफ़ॉल्ट में ना हो, तो आप लोगों ने देख लेना है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप लोगों ने इसको सर्च कर लेना इस तरह। अब ये देखिए मेरे पास, मैं नॉट इंस्टॉल्ड पे गया हूँ तो मेरे पास पैकेजेस की रेंज बढ़ गई है। 8034 अवेलेबल पैकेजेस आर हेयर। तो इसमें से अब फिर मुझे कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल है ना मेरे पास ना हो, तो है ना वो मैं यहाँ से सर्च करके अपने पास डाउनलोड कर सकता हूँ इस तरह, ठीक है ना। जैसे अगर कोई लाइब्रेरी है पाईटॉर्च की, तो लाइक पाईटॉर्च इज़ अ पैकेज यूज फॉर टेंसर फॉर डीप लर्निंग पर्पसेस। तो जैसे ये मेरे पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं इसको क्लिक करूँगा और फिर मैंने इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो इस तरह है ना ये इंस्टॉल हो जाएंगे आपके पास पैकेजेस। तो इन्वायरमेंट के थ्रू ही आप लोगों ने पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं और इस तरह है ना आप लोग अपने पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, वहाँ नोटबुक हमारी ओपन अप हो गई है। यहाँ पर मैं इसको ज़रा सा, चैट पर किसी ने कुछ लिखा है। अच्छा, हाँ, पाइथन का ये हमारा जुपिटर नोटबुक यहाँ पर ओपन हो गई है। तो दिस मीन्स दैट सक्सेसफुली आपने पाइथन एनाकोंडा भी इंस्टॉल कर लिया इस स्टेज पर, और आप लोगों ने ना जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल कर लिया है। तो आप लोगों के पास इतनी सारी फाइल्स ना आ रही हो इन दी स्टार्ट, जहाँ पर आप लोगों का डिफ़ॉल्ट लोकेशन हो जुपिटर नोटबुक की, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या करना है कि न्यू का ऑप्शन दबाना है। यहाँ पे जो न्यू है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, न्यू पे जाना है और पाइथन 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप लोगों ने क्लिक कर देना है, पाइथन 3 को। इट विल टेक सम टाइम टू ओपन अप दी जुपिटर नोटबुक। और जैसे ही जुपिटर नोटबुक ओपन हो गई, तो दिस मीन्स दैट नाउ यू कैन राइट योर कोड ओवर हेयर। So this sign means that it is still in process. So kernel is starting. So I should wait. And this sign also indicates that yes, now the kernel is ready, and now I can write any code which I want to write. For example, ओके। सो तो जुपिटर नोटबुक इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन, ठीक है ना। तो यहाँ तक था जो है ना बेसिकली हमारा आज का ट्यूटोरियल था, जो बेसिकली है ना मैंने एक्सप्लेन करना था। मैम ने कहा था कि इनका इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस है, उसको आप है ना गो थ्रू कर लें। तो अब आप लोग बताएं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो उसको भी देख लेते हैं। सर वो क्या कहते हैं, जो आपने पांडा का डेटा फाइल दिया था पैकेज का, वो पाइथन वो जुपिटर नोटबुक पर डायरेक्ट रन होगा या पहले वो इंपोर्ट करेंगे और फिर उसको क्या कहते हैं जुपिटर नोटबुक पे रन करेंगे? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होगा। जैसे हम लोगों ने, मेरे पास पांडास जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टॉल्ड है, मैंने पहले तो एनाकोंडा से पांडास को इंस्टॉल कर लिया है अपने पास। तो अब मैं इसको है ना बेसिकली इंपोर्ट कर सकता हूँ। दिस मीन्स दैट आई वांट टू रन, आई वांट टू यूज़ पांडास फॉर माय डेटा प्रोसेसिंग। तो मैंने इसको एज अ पीडी यूज़ किया है। यूजुअली एज अ पीडी इंपोर्ट किया जाता है। तो मतलब जहाँ पर भी कोड में आप पीडी लिखा हुआ होगा तो दैट मीन्स दैट पांडास एंड इंस्टॉल्ड हो गया। सही है। तो दिस सेल हैज रन सक्सेसफुली, दैट मीन्स दैट हमने ना लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली है पांडास की, ठीक है। इसके आगे मैम आप लोगों को गाइड करेंगी कि किस तरह है ना पांडास पे डेटा एनालिसिस वगैरह और डेटा प्लॉटिंग की लाइब्रेरीज हैं हमारे पास। मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी है, वो काफ़ी पैकेजेस हमारे पास बहुत से हैं।
तो इस तरह है ना आप लोगों ने पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने हैं। जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट पैकेज है जो मेरे अभी जहन में आया, जो आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कर लेना। साइकिट लर्न का पैकेज है, साइकिट लर्न के नाम से, पाइथन मॉड्यूल फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है बिकॉज मोस्ट ऑफ द मॉडल्स यहाँ पर आपको टूल्स डेटा प्रोसेसिंग के, क्लीनिंग के, डेटा रैंगलिंग के, मॉडलिंग के, यहाँ पर आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो मैम वुड आल्सो बी यूजिंग साइकिट लर्न आई थिंक, और मैं भी अपने ट्यूटोरियल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ साइकिट लर्न को, पांडास को, नमपाई को। और डेटा विजुअलाइजेशन की एक लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब के नाम से, तो इट गिव्स अ पब्लिकेशन क्वालिटी फिगर्स। तो बहुत अच्छे विजुअलाइजेशन रिजल्ट्स इस लाइब्रेरी से हमारे पास आते हैं। तो that would be the part of on Friday's class. Ma'am would be discussing about all of the visualizations and pre-processing techniques वगैरह। जी, कोई सवाल आप लोगों का? यार ये मुझे बता दो कि पैकेजेस कौन कौन से करने थे, नंपाई और पांडास जी जी जी, देखिए और मैटप्लॉटलिब जी, और अभी तो बेसिक 4 लाइब्रेरीज आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है। 4 लाइब्रेरीज हैं। मैं डॉक्यूमेंट में भी है ना इसको लिख दूंगा, जो मैंने ट्यूटोरियल 1 का जो डॉक्यूमेंट है जो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर और LMS पर। ठीक है ठीक। तो उस पर भी मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले पांडास की लाइब्रेरी है हमारे पास जो आप लोगों ने इंस्टॉल करनी है, ठीक है। पांडास ठीक एक। है फिर इसके बाद हमारे पास नमपाई की लाइब्रेरी है, पैकेज है ये भी, ठीक है। और नमपाई ये लिखा हुआ है, एरे प्रोसेसिंग फॉर नंबर, स्ट्रिंग्स, रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। ये लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी हमारे कोर्स के अंदर। और इसके अलावा हमारे पास मैंने साइकिट लर्न का बताया आप लोगों को, साइकिट लर्न की लाइब्रेरी है, अ सेट ऑफ पाइथन टूल्स फॉर मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग। ये आप लोगों ने ज़रूर इंस्टॉल कर लेना है। और मैटप्लॉटलिब जो फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, यहाँ से आपने सर्च करना है और यहाँ पर आ गई मैटप्लॉटलिब। तो 4 लाइब्रेरीज आप लोग ज़रूर इंस्टॉल कर लें सारे स्टूडेंट्स, ताकि है ना हमें आगे फिर बार बार है ना लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने का प्रोसेस, एक दफ़ा ही सारी इंस्टॉल कर लेंगे ना तो फिर हमें बार बार इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेंगी। वरना फिर आप अपने कोड में आप जाएंगे, फिर आप इंपोर्ट करने लगे और फिर पता चला कि कोई लाइब्रेरी मिसिंग है, तो यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस अगेन। इट्स नॉट डिफिकल्ट प्रोसेस बट इट टेक्स टाइम। तो एक ही दफ़ा में है ना जितनी भी लाइब्रेरीज हैं इनको एक ही दफ़ा में इंस्टॉल कर लें, रिकमेंडेड ऑप्शन भी यही है, ठीक है। और कोई किसी का सवाल है तो बता दें। सर बाय इंस्टॉल यू मीन कि मतलब जैसे मैटप्लॉटलिब है, इसको आप इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट में ये कहते हैं वो आईडी मांगेगा आपसे और लोकेशन मांगेगा कि कौन सी लोकेशन किस पर डालनी है। देखिए जो लोकेशन है ना वो आप लोगों की सेट हुई भी होगी जब आप लोगों ने एनाकोंडा इंस्टॉल किया है आप लोगों ने। तो जो एनाकोंडा है ना वो ऑलरेडी आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो एक ही जगह पे इंस्टॉल कर रहा होगा। तो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई एनीथिंग, बट सिंपली यू जस्ट हैव टू, यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा होगा तो आप लोगों ने सिर्फ डायरेक्टली इसको है ना इंस्टॉल कर लेना है। बहुत ईजी सा है, मतलब इतना मुश्किल नहीं, आप लोग कर लेंगे। थैंक यू। सही। तो और किसी का क्वेश्चन है या ट्यूटोरियल से एंड कर दें?